गुड मॉर्निंग बच्चों। डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ मैंने होमवर्क दिया था, आई होप सबका हो गया होगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसे डाउट्स नहीं मिले हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को मैंने जो दिया था उसने आपने उसको सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का वो लिखेंगे। आपको क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्कस द continuity and differentiability. Discuss the continuity and differentiability of the function fx is equal to mod of x plus mod of x minus 1 in the interval -1 से 2। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन में हम लोग आते हैं। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ध्यान देने की बात है, यहां पर हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की डिस्कस करनी है इस ओपन इंटरवल। तो आपको मैंने बताया है इस ओपन इंटरवल में -1 और 2 को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स पर आप चेक कर लीजिए कहां पर आपको करना है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हो तो आप उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कहां पर चेक करोगे? जहां पर ये 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू k पर, है ना। तो यहां पर देखो दो मॉड है, तो आप देख लो, मॉड x को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड x को 0 करोगे x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 पर देखना है, 0 इसमें है कि नहीं है, मतलब 0 पे कैलकुलेट करना है। और x माइनस 1 को जब 0 करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 पर भी डिस्कस करना, देखो 1 है कि नहीं इसमें? बिल्कुल है। ओके, तो 0 और 1 पे करना है। वी डिस्कस continuity and differentiability कहां पर? at which mod x equal to 0 and mod x minus 1 equal to 0, that is x is equal to 0 and 1 both belongs to open interval -1 से 0 और 1 पे डिस्कस करना है, लेकिन देखना भी है कि क्या ये इसमें है, तो बिल्कुल है, 0 और 1 इसमें होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है? x इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो 0 लेफ्ट से कैलकुलेट करना है, तो -fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आप कुछ भी पॉइंट रहे उससे मतलब नहीं है, s टेंडिंग टू 0 ही रहता है, f ऑफ 0 माइनस h लिखना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h करोगे तो यार रखो f ऑफ x है ना, f of x है ना, दिस इज f of x, है ना। x की जगह 0 माइनस h रखोगे तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h माइनस 1। h की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख दोगे तो ये -1 का मॉड आ जाएगा 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h रखना है,
जीरो प्लस एच रखना एक्स की जगह, रख दो जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच माइनस वन। ओके, एच की वैल्यू जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ पे माइनस वन का मॉड, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है। एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, मॉड जीरो प्लस मॉड ऑफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो तीनों इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है। सिंस LHL is equal to RHL is equal to value of the function at x is equal to 0, therefore function fx is continuous at x is equal to 0. ओके, हो गया, हटाए से। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एट x is equal to 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 1 पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हमेशा ही रहेगा, बस ये पॉइंट नोटेट करता है कि किस पॉइंट पर निकालनी है लिमिट। f ऑफ 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h रख दो, 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, h की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ 0 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, 0 रखोगे तो 0, दैट इज 1। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h रखोगे, 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, h की वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 1 निकाल लो, 1 निकालोगे f ऑफ 1 तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, ये भी आ गया 1 बिकॉज 0 दिस इज, तो सिंस यहां से भी आप बताओगे कि सिंस LHL is equal to RHL is equal to value of the function, therefore function fx is continuous at x is equal to 1। ओके, नोट कर लिया, हटाएं। नेक्स्ट लिखेंगे इसका डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। थोड़ा सा टिपिकल ये हो जाता है कि इसको फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है। फंक्शन fx है हमारा मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। ओके, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 है। अब आपको मैंने बताया कि किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 और 1 पर। सबसे पहली बात ये होती है कि आप दोनों मॉड की वैल्यू को 0 रखो। ध्यान से समझना है, प्रोसेस नहीं लिखना होता है। आप दोनों मॉड की वैल्यू को 0 रखो। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 करोगे x माइनस 1 को तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो 0 और 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिला। मॉड x इज इक्वल टू 0 मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोसीजर कर रहे हैं। तो अब हमें 0 और 1 को प्लॉट कर देना है। पहले 0 आता है फिर 1 आता है, इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ये सब प्रोसीजर है, आपको ध्यान रखना है। इसको हमें करना नहीं होता है। दिस इज वर्किंग रूल, दिस इज वर्किंग रूल। ओके, चलिए मॉड x की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 0 आई। दोनों मॉड को आप 0 कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको क्रिटिकल पॉइंट बना दो।
इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट रहेगा। अब 1 से बड़ा कोई नंबर लो, कोई भी नंबर लो, रेशनल नंबर लो, इरेशनल लो, बट 1 से बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर लो 1 से बड़ा हो, पॉइंट में भी ले सकते हो आप। तो जैसे 1 से बड़ा नंबर लोगे, मैं सिंपल कोई वैल्यू ले रहा हूं, आप कोई भी वैल्यू ले लेना, मैं सिंपल 2 ले रहा हूं। तो जब आप यहाँ 2 रखोगे, ध्यान देना, जब यहाँ 2 रखोगे तो मॉड के अंदर 2 पॉजिटिव नंबर आएगा। मॉड के अंदर की बात कर रहे हैं, मॉड से बाहर आने पर तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, मॉड के बाहर तो आने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मॉड हमें हटाना है। आपको पता है कि मॉड एक्स को हम लोग प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। मॉड एक्स हटाने पर प्लस माइनस एक्स कुछ भी आएगा, मॉड एक्स को हमेशा एक्स ही रहेगा। चलिए, क्रिटिकल पॉइंट लिया आपने, 1 से बड़ा कोई नंबर लिया, 1 से बड़ा कोई नंबर 2 ही ले लिया, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाओ 2 माइनस 1 करोगे तो अंदर 1 आएगा, दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ब्रेक कर दीजिए। एक बार आप ब्रेक कीजिए कि x की वैल्यू 0 से कम है, x इज लेस देन 0, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार काम करना है, x की वैल्यू 0 से कम लेनी है, x इज लेस देन 0, ओके। एक बार लेना है 0 से 1 के बीच, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ओके। और एक बार लेना 1 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 1, कहीं पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, एक चीज मैं बता देता हूं इसको, क्वेश्चन को बताने से पहले। ऐसे ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो बिना इसको किए, ठीक है, डायरेक्टली भी फॉर्मूले में रख के लगा सकते हो, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस को क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाओगे, कॉन्सेप्ट इसका सीखिए गया है। पहले एक चीज पे आ जाइए आप, मॉड x। एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से कम लेते हो, ठीक है, मॉड x की वैल्यू मैंने बताया है ना प्लस माइनस x होती है, तो कब होती है प्लस x, कब होती है माइनस x, मैं बता दे रहा हूं। मॉड x माइनस k की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसमें, मॉड x माइनस k को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू k आएगी ना, तो एक बार x की वैल्यू k लेनी है और एक बार x की वैल्यू k और k से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू k से छोटी लोगे, k से छोटी लोगे, तो k से छोटा कोई नंबर ले लो, k माइनस 1 ले लो, तो k माइनस 1 लोगे, यहाँ पे माइनस k करोगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। खैर उससे मतलब नहीं है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं पहले, फिर आपको मतलब समझाऊंगा। मॉड x माइनस k लिखा है, तो आप इसके क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक कर दो। जब x की वैल्यू k से छोटी होती है तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आती है और उसको मॉड हटाने के लिए उस केस में हमें माइनस x माइनस k लिखना होता है। मतलब ये पूरी नंबर लिखनी होती है लेकिन आगे माइनस लगा करके, क्यों, क्योंकि अंदर माइनस आता है, ठीक है। और जब x की वैल्यू k से बड़ा होता है, जब x की वैल्यू k से बड़ा लोगे, k प्लस 1 लोगे तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आने के लिए हमें x माइनस k को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होता है। क्लियर, नहीं समझ में आया हो कुछ लोगों को, मैं जानता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं x माइनस 1 वाला। मान लो x माइनस 1 लिया, तो हमने बताया और आपको पता है कि मॉड हटाएंगे तो हम प्लस माइनस x माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर, प्लस माइनस x माइनस 1 लिखेंगे, ये आपको पता है। मैंने क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट पर जब हम x की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 1 से कम लो, 0 ले लो, अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, तो अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइन लगाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे मॉड हटा करके, बस नेगेटिव साइन लगा देंगे। और जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो उस केस में 1 लोगे तो 0 आएगा, 1 से बड़ा लोगे तो अंदर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो सिंपली वही लगा देंगे, ठीक है। क्लियर, ऐसा क्यों, देख लो, x की वैल्यू 1 से कम लो 0, तो 0 माइनस 1 करोगे माइनस 1 का मॉड प्लस 1, x की वैल्यू आपने 0 लिया है, 0 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, 1 इक्वल टू 1 हो गया ना,
अगर आप माइनस यहाँ नहीं लगाते और एक्स की वैल्यू आप 0 ले लेते तो यहाँ पे तो 1 आता, 0 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1 आता, लेकिन 0 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 आता मॉड हटाने के कारण, ठीक है। तो माइनस लगाना जरूरी होता है, ओके। जब आप एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, बैलेंस है। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, 2 ले लो, तो 2 माइनस 1 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 ही आएगा। पॉजिटिव केस के लिए मॉड हटा देते हैं सिर्फ, नेगेटिव केस के लिए मॉड हटा करके माइनस लगा देते हैं, क्लियर। चलिए, तो हमने इसको क्या किया, एक बार दोनों को अलग अलग किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया और इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 0 से कम के लिए, 0 से 1 के बीच के लिए और 1 से बड़े के लिए, क्लियर। 0 से कम कोई नंबर लो, पहले 0 से कम कोई नंबर लो, -1 ले लो या -2, -3 ले लो, कोई भी लो। तो -3 लोगे तो x की जगह -3 रखोगे, तो -3 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो मॉड हटाने के लिए आपको माइनस का लगाना पड़ेगा। -3 ले लोगे तो -3 और -1 -4 ये भी नेगेटिव नंबर है, तो मॉड हटाने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में लो, 0 से 1 के बीच में कई सारे नंबर है, 0.3, 0.4 कुछ भी ले लो आप। जब 0.4 ही ले लिया आपने, तो 0.4 लिया, तो 0.4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मॉड के अंदर पॉजिटिव है, x लिखा, पॉजिटिव नंबर के साथ कुछ नहीं करते हैं। 0.4 में से 1 को माइनस करोगे तो -0.6 आएगा अंदर, मॉड की बात तो पॉजिटिव आएगा, मॉड की बाहर से मतलब नहीं, अंदर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा अंदर, तो x -1 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब 1 से जब बड़ा होगा कोई भी नंबर ले लो, 2, 3, 4, 2 ले लो, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x ही रहेगा, 2 ले लोगे तो 2 -1 1 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसके आगे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर। इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेकिंग करने का तरीका समझ में आ गया, क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना, जितने पार्ट उस पार्ट को ब्रेक करना, उसके बाद 0 से कम है तो वैल्यू देखना, वैल्यू को रख लेना और देखना मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसी चीज को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, क्लियर। अब आती है इक्वलिटी की बात, तो जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ध्यान दें, जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं और 0 हमेशा एक तरह से ट्रीट एज पॉजिटिव नंबर, 0 को याद कर लो, ये पॉजिटिव नंबर की तरफ बिहेव करता है, 0 बिहेव्स लाइक पॉजिटिव नंबर, 0 बिहेव्स लाइक पॉजिटिव नंबर, तो 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरफ बिहेव करता है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इज पॉजिटिव, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 -1 आएगा अंदर, नेगेटिव। 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कहां पर इक्वलिटी लगाए, जहां पर एक पहले प्लस आया और दूसरी बार माइनस आया हो, पहले यहाँ प्लस आया दूसरी बार माइनस आया, तो यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे, ओके। चलिए अब 1 पर बात करते हैं। 1 ले लो x की वैल्यू, तो 1 पॉजिटिव नंबर, 1 -1 0, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो 1 यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, जहां दोनों पॉजिटिव आया होगा वहां लगाएंगे, तो यहाँ तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव आया, दोनों पॉजिटिव यहाँ पर आया, इसलिए 1 पर इक्वलिटी यहाँ लगाएंगे, क्लियर। ये हमारा फंक्शन हो गया, अब इसको सही से अरेंज कर लो, -x -2x -1 x इज लेस देन 0 पर, x में से x कैंसिल हो गया, फिर +1 बचा, 0 से लेकर के 1 के बीच का, ठीक है। x + x 2x -1, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने इस फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइंड कर लिया, मॉड को हटा करके सिंपल फॉर्म। अब डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, है इसको, तो दिस इज वर्किंग रूल, ओके। इसको मेंशन नहीं करना है, लिखना नहीं होता है, दिस इज वर्किंग रूल, लिखना नहीं है। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 के चेक करते हैं, क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c - h, 1 पे चेक कर रहे हैं ना,
पहले जीरो पे करते हैं, सी माइनस एच मतलब जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो से कम कहां पर है, ऊपर वाले में, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, ओके, प्लस वन, ठीक है। माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो की कहां पर है, यहां पर है, तो वैल्यू कितनी आई है, वन आई है, अपॉन माइनस एच, वन से वन कैंसिल, माइनस टू इंटू माइनस एच, टू एच अपॉन माइनस एच, माइनस टू, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा कहां पर है, यहां पर है, वन, माइनस एफ ऑफ जीरो कहां पर है, ये भी यहीं पर है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो बनी आएगी, अपॉन एच, ठीक है। चलिए इस केस में देखिए क्या होता है, जीरो अपॉन एच, अब ये एच की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो की तरफ बिहेव करते, जीरो के करीब है जस्ट, ठीक है। जैसे आप एच जीरो रख दोगे ना, तो जीरो अपॉन जीरो अनडिफाइंड आने लगेगा, ठीक है। यहां पर एच जीरो नहीं है तो आप इसको लिखोगे क्या, एच बहुत ही छोटा नंबर है, एच बहुत ही छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो एच बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन ऊपर तो जीरो है, तो जीरो अपॉन स्मॉलेस्ट नंबर, वन माइनस वन जीरो, जीरो अपॉन एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा, जीरो आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस टू, राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore function is not differentiable at x is equal to 0. Therefore function fx is not differentiable at x is equal to 0. Okay, हो गया ना। होमवर्क में क्या रहेगा, वन पर चेक करना, आप वन पर चेक करके बताओगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा। हटाया जाए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इसका जो पार्ट बचा है एक, कौन सा, वन पर चेक करना, वो कौन करेगा, आप लोग करेंगे और बताएंगे कि हुआ या नहीं, ओके। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन आएगी, बुक में इनफाइनाइट लिखा है ना, और आप भी सोच रहे होंगे सर हमेशा तो सॉल्व करने के बाद जीरो रख देते, तो लिमिट का काम होता है अनडिफाइंड ना लाना, ठीक है। और इसके लिए आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, sin 1 upon h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो इसमें बताया था h टेंडिंग टू जीरो होता है, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 1 अपॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, और sin कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ओके। तो यहाँ पर h की वैल्यू नहीं रखनी है, h की वैल्यू जीरो रखते हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट होता है, h की वैल्यू जीरो रखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे h की वैल्यू जहां जीरो रखते हैं, मान लीजिए ये क्वांटिटी है 10 पे पावर -32, क्या ये 1 के क्या ये जीरो के करीब नहीं है, जीरो के करीब है ना, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 10 पे पावर -32 अगर h की वैल्यू मान लीजिए इतनी हो गई तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो टेंडिंग टू जीरो है, और इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे रखते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये जीरो के अपॉन में होगा तब इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये जीरो के अपॉन में नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये अनडिफाइंड आने लगेगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हैं, और जीरो अपॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज आल्सो जीरो। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b find the values of a and b so that the function
find the value of a and b so that the function fx is equal to x square plus 3x plus a, x square plus 3x plus a when x is less than equal to 1, and bx plus 2 when x is greater than 1 is differentiable at x is equal to 1. Is differentiable at x is equal to 1. क्या है क्वेश्चन? हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए 1 पर। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है 1 पर। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। Since function fx is differentiable at x is equal to 1, है ना, इसलिए therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1 इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 1। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा कि नहीं होगा ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 मतलब माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, c की जगह क्या है 1 है। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h मतलब 1 प्लस h माइनस f c मतलब f ऑफ 1 अपॉन h, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h 1 से कम है, 1 से कम कहां पर है, c लेस देन 1 यहां पर। जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे, तो रख दो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस h प्लस a। ओके, ये हो गया f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 का होता है x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 कहां पर है, यहीं पर है। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, f ऑफ 1 हो गया ना f ऑफ 1। जहां जहां x था वहां 1 रख दिया हमने अपॉन माइनस h। ओके, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे यहां पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहां पर है, यहां पर है। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे प्लस 2 हो गया माइनस f ऑफ 1 कहां पर है, f ऑफ 1 वहीं पर ऊपर वाले में ही है, रख दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन h। ओके, तो यहां से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a। ओके, माइनस 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh, ध्यान देना b प्लस bh प्लस 2। अब ध्यान देना यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे है प्लस 4, माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 और फिर माइनस a अपॉन h। क्लियर, नोट करिए एकदम। हो गया, चलिए देखिएगा यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां से आ जाइए 1 और 3 4 हो गया, 1 3 4 और ये माइनस 4 कैंसिल हो गया, खत्म। बचा क्या, यहां देखिए h स्क्वायर
एक सेकेंड और, ए भी कैंसिल हो गया है ना, 1 + 3 4, 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या, एच स्क्वायर -2h -3h -5h अपॉन -h, ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से आ जाइए b + bh -2 - a अपॉन h, इसको तो कुछ कर नहीं सकते साहब, ठीक है, अगर हम h के लिए यहां से 0 रख दें तो अनडिफाइंड आने लगेगा, तो इसीलिए 0 नहीं रख सकते, ओके। यहां से आ जाइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर हम h कॉमन ले लें यहां से तो h -5 अपॉन -h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 b + bh -2 - a अपॉन h, तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम इसको पहले लिख लें तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 b + bh -2 - a अपॉन h इज इक्वल टू h से h कैंसिल, अब h के लिए 0 रख दो तो -5 अपॉन -1 5 आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब यहां से क्या किया जाए इसके बारे में लॉजिक है, जो कि अभी में चूंकि समय समाप्त हो रहा है, जस्ट इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, 10 मिनट में इसको सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 बना करके छोड़ते हैं, ठीक है, और जस्ट अभी इसके बाद जो है हम लोग अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 1 बना के इसे छोड़ दीजिए, ठीक है।